कल बंगाल में पाकिस्तान को पसंद करने वाला सरकार यहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के लिए जो काम करते हैं आईएसआई एजेंट वगैरह सारा पश्चिम बंगाल से आके यहाँ पे इसको एपिसेंटर बना के यहाँ पे रह रहे हैं। तो रा और इंटेलिजेंस ब्यूरो का कहना है कि ये सारी हिंसा वफ के अगेंस्ट जो हिंसा हुई है बंगाल में, वो उसके पीछे बांग्लादेशी मॉड्यूल्स है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एग्जीक्यूशन के साथ इन्होंने ये वायलेंस किया है। ये उस बंगाल की तस्वीर है जो बार बार सियासत की भेंट चढ़ता है। ममता की लापरवाही, बीजेपी की भड़काऊ चालें और दोनों के बीच पिसता आम बंगाली। यही है आज का सच। वक्फ कानून सिर्फ एक बहाना है, असल में लड़ाई सत्ता की है, वोट की है, नफरत की है। और इसमें सवाल यही मौजूद है कि कब तक बंगाल यूं ही जलेगा, कब तक सरकारें बंगाल को यूं ही जलने देंगी, कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर खून बहेगा। आइज ऑन वेस्ट बंगाल। भारतीय अब अपने सोशल मीडिया हो, उनका प्राइम मीडिया हो, उस पर यही ट्रेंड चलाए हुए हैं कि ऑल आइज ऑन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के हालात बहुत खराब हैं और वेस्ट बंगाल भारत के वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन चूंकि वो बांग्लादेश के वेस्ट में है तो इसलिए उसे वेस्ट बंगाल कहा जाता है, जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी की हुकूमत है। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है और भारतीय जनता पार्टी ये इल्जाम लगाती रही है कि बांग्लादेश से भी मुसलमान वहां पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त जो इल्जाम है वो ये है कि पाकिस्तान ने चूंकि बांग्लादेश पर अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है और उसी कंट्रोल को अपने हाथ में लेते हुए वो हमारे वेस्ट बंगाल जो कि बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है जिसके साथ, उसमें एक्टिव है मुकम्मल तौर पर, और जितने भी हालात खराब होते हैं वो उसमें मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व है और या फिर बांग्लादेश को मदद दे रहा है बंगाल के हालात खराब करने के लिए, यानी जो कि भारतीय बंगाल है। अब ममता बनर्जी ये कहती है, या उसकी सरकार ये कहती है कि इस सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी के उन भड़काऊ भाषणों का हाथ है जिसमें वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान खतरे में है, मुसलमान तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और वक्फ बिल के बाद ये सारी कहानी फिर से शुरू हुई और मुसलमान जो अपना एहतजाज कर रहे थे उस पर हिंदुओं ने हमले किए और उसके बाद ये क्लैश एक कम्युनल क्लैश बन चुका है और इस वक्त पूरे का पूरा वेस्ट बंगाल आग में झोंका हुआ है। और साथ ही साथ कई ऐसे जिले हैं जिसमें मुर्शिदाबाद एक सरे फहरिस्त है जो कि सबसे ज्यादा इन वायलेंस में मुतासिर हुआ है। उस समय बाकायदा तौर पर सीआरपीएफ और भारत की फौज को तैनात कर दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान में जब बलूचिस्तान के हालात खराब होते थे या फिर केपीके के फाटा के इलाके में टीटीपी जहां पर एक्टिव है वहां पर हालात खराब होते थे तो भारतीय हमें ताने मारा करते थे, हम पर हंसते थे कि तुम्हारे मुल्क के टुकड़े होंगे। और अब जब कुदरत उनसे बदला लेने लगी है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो या फिर बाकी जो इंसर्जेंसी से मुतासरा रियासतें हैं, वहां पर जब हालात खराब होने लगे हैं तो फौरी तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का नाम देने लगे हैं। भाई ये मकफात अमल है, तुम अगर लोगों को मारोगे, आम लोगों को बसों से उतार उतार कर कत्ल करवाओगे तो फिर ये काम तुम्हारे ऊपर भी आएगा। और इस वक्त जो कुछ वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जो इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, हम तो ये कहते हैं कि उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला खेल है, जबकि खुद वो कह रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस सारे मामले पर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपको बताते हैं कि भारतीय इस सारे मामले पर क्या मौकफ दे रहे हैं और कैसे अब रोना धोना डाले हुए हैं। मुर्शिदाबाद की हिंसा कोई अकेली घटना नहीं है, ये उस बंगाल की तस्वीर है जो बार बार सियासत की भेंट चढ़ता है। ममता की लापरवाही, बीजेपी की भड़काऊ चालें और दोनों के बीच पिसता आम बंगाली। यही है आज का सच। वक्फ कानून सिर्फ एक बहाना है, असल में लड़ाई सत्ता की है, वोट की है, नफरत की है। और इसमें सवाल यही मौजूद है कि कब तक बंगाल यूं ही जलेगा, कब तक सरकारें बंगाल को यूं ही जलने देंगी, कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर खून बहेगा, कब तक लोग अपने ही घरों से बेघर होंगे। शायद तब तक जब तक बंगाल की जनता इन सियासतदानों को सबक नहीं सिखाएगी। क्योंकि अगर ये आग यूं ही सुलगती रही तो बंगाल की वो मिट्टी जो कभी टैगोर और नजरुल की कविताओं से महकती थी, वो सिर्फ बारूद और खून की गंध से भर जाएंगी। और उस दिन ना ममता बच पाएंगी ना बीजेपी। बचेगा सिर्फ एक सवाल कि हमने अपने बंगाल को क्या से क्या बना दिया। एक तरफ दिल्ली का हुक्मरान है जो कह रहा है कि संसद का कानून है, इसे मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ बंगाल की दीदी है जो तंज कस रही है कि बंगाल में ई ना चुलबे, बंगाल में वक्फ का झंडा नहीं गाड़ने देंगे। लेकिन इन दोनों हुक्मरानों के बीच में जो पिस रहा है वो बेचारा आम इंसान है। वो आम इंसान जो ना दिल्ली का है ना कोलकाता का, वो आम इंसान जिसके घर के चूल्हे की आग बुझ रही है और जो इस सियासी तमाशे में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है। दोस्तों, भारत की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज मतलब द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे पाकिस्तान में रा कहा जाता है, तो रा और इंटेलिजेंस ब्यूरो का कहना है कि ये सारी हिंसा वफ के अगेंस्ट जो हिंसा हुई है बंगाल में,
वो उसके पीछे बांग्लादेशी मॉड्यूल्स है। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एग्जीक्यूशन के साथ इन्होंने ये वायलेंस किया है। स्टेट गवर्नमेंट आउट ऑफ कंट्रोल थी, स्टेट पुलिस ने मॉनिटर नहीं किया। एक बीट के कांस्टेबल को पता होता है, एक बीट कांस्टेबल को दोस्तों पता होता है कि कहां पे क्या हो रहा है, कौन सी प्लानिंग हो रही है। दोस्तों पैम्पलेट्स बांटे गए थे, क्या लिखा? बंगाल बर्न्स, बांग्लादेशी स्लीपर सेल एक्टिवेटेड। यह मोहम्मद यूनुस की वार्निंग थी। अगर आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और लोकल पॉलिटिक्स को मर्ज कर सकते हैं, तो आपको यह पता होगा कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। आपको यह पता होगा कि भारत की सिक्योरिटी के साथ कौन खिलवाड़ कर सकता है, किसके चांसेस बनते हैं। कल इलॉन मस्क ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया। उन्होंने कहा टू लुक फॉरवर्ड टू सी इन द फ्यूचर इज इंटेलिजेंस। इसी को इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, जनरेटिव एआई। तो आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा आपके थ्रेट्स क्या है, और थ्रेट परसेप्शन बना के ही आपको अपना एक्शंस लेने पड़ते हैं। दोस्तों भारत अनफॉर्चुनेटली काफी वीकर स्टेट में रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पे लोग सोशल मीडिया पे वो बड़े ओपनली कह रहे हैं कि भाई ऑल आइज ऑन मुर्शिदाबाद, ऑल आइज ऑन बंगाल। ये बातें ठीक है। कुछ लोगों को लगता है ये एक हिंदू मुस्लिम विवाद है, एब्सोल्युटली नॉट। कुछ लोगों को लगता है यह बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस विवाद है, एब्सोल्युटली नॉट। कुछ लोगों को लगता है 2026 की स्टेट की इलेक्शन की तैयारी हो रही है, एब्सोल्युटली नॉट। यह है भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से लिंकेज। और यहां पे आप अपनी ब्लैक इकोनॉमी पे भी ताबड़तोड़ कार्रवाई अगर नहीं करेंगे तो आप अपने एक स्टेट को फिर से जलने के रास्ते पे छोड़ेंगे। कल बंगाल में पाकिस्तान को पसंद करने वाला सरकार यहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के लिए जो काम करते हैं आईएसआई एजेंट वगैरह, सारा पश्चिम बंगाल से आके यहाँ पे इसको एपिसेंटर बना के यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे देश का विरोधी काम कर रहे हैं। और इनका श्रेय दे रहा है हमारे मुख्यमंत्री और उसकी सरकार और उनके साथ टीएमसी पार्टी। बंगाल में पाकिस्तान को पसंद करने वाला सरकार यहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के लिए जो काम करते हैं आईएसआई एजेंट वगैरह, सारा पश्चिम बंगाल से आके यहाँ पे इसको एपिसेंटर बना के यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे देश का विरोधी काम कर रहे हैं। और इनका श्रेय दे रहा है हमारे मुख्यमंत्री और उसकी सरकार और उनके साथ टीएमसी पार्टी। बंगाल में पाकिस्तान को पसंद करने वाला सरकार यहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के लिए जो काम करते हैं आईएसआई एजेंट वगैरह, सारा पश्चिम बंगाल से आके यहाँ पे इसको एपिसेंटर बना के यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे देश का विरोधी काम कर रहे हैं। और इनका श्रेय दे रहा है हमारे मुख्यमंत्री और उसकी सरकार और उनके साथ टीएमसी पार्टी। बंगाल में पाकिस्तान को पसंद करने वाला सरकार यहाँ पे बैठा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान के लिए जो काम करते हैं आईएसआई एजेंट वगैरह, सारा पश्चिम बंगाल से आके यहाँ पे इसको एपिसेंटर बना के यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे देश का विरोधी काम कर रहे हैं। और इनका श्रेय दे रहा है हमारे मुख्यमंत्री और उसकी सरकार और उनके साथ टीएमसी पार्टी। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी